डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 पोंगल। आज सवेरे से ही गांव में हलचल मची हुई थी। मतलब सभी लोग बहुत खुश थे, इधर उधर घूम रहे थे। गांव में हालांकि पक्के घर बहुत ही कम लोगों के हैं, परंतु फिर भी कच्चे पक्के सभी घर हंसते हुए से दिखाई दे रहे थे। मतलब वहाँ पे बहुत ही कम पक्के घर थे, सब मिट्टी के घर थे, लेकिन जितने भी घर थे सब बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से रह रहे थे, मज़ा कर रहे थे। सबके चेहरों पर उमंग और मस्ती थी, सभी लोग मस्ती में थे। चनम्मा का लंगड़ा जमाई भी तेज चाल से भाग रहा था। किसी व्यक्ति का नाम है चनम्मा, इसका जो लंगड़ा जमाई था वो तेज चाल से भाग रहा था। गली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, यहाँ तक कि सूरज चढ़ते उठने वाला रमैया भी आज भोर होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। ठीक है, मतलब सूरज चढ़ने में उठने वाला मतलब बहुत देर तक उठता है, वो भी आज भोर से ही नहा धोकर नए कपड़े पहन के इतरा रहा है, मतलब शर्मा रहा है। और फिर इतराए भी क्यों ना, आज पोंगल का त्यौहार जो है, मतलब आज वहाँ पे पोंगल है। यहाँ तमिलनाडु में तो ये त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। ये तमिलनाडु की इन गाँव की एक घटना बता रहे हैं। यहाँ ये त्यौहार 3 दिनों तक चलता है। आज पोंगल का पहला दिन है। माँ ने सवेरे उठते ही आंगन लीपा है। मैं और आशीष सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। पोंगल का पहला दिन है, माँ ने लीपा है, मतलब जो गोबर से हम लोग आंगन को लीपते हैं उसको, और उन्होंने आंगन लीपा है। मैं और आशीष, मतलब यहाँ पे जो लेखक है और उसका एक दोस्त आशीष सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मंद मंद मुस्कुरा कर इशारे से बाहर जाने को कहती है, पर आशीष ठहरा ज़िद्दी। वो माँ से पूछता है, माँ कौन सा पोंगल है? माँ मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने के लिए कहती है उन लोगों को, लेकिन फिर भी आशीष बाहर नहीं जाता है। वो माँ से पूछता है, माँ आज कौन सा पोंगल है? भोगी पोंगल, माँ ने फूल चुनते हुए कहा। माँ ने पहले दिन का पोंगल का नाम बताया, भोगी पोंगल। फिर नेक्स्ट पेज। माँ आज किसकी पूजा करेंगे? भगवान इंद्र की। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। फिर दादाजी ने हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ बाहर आंगन में इकट्ठा किया। माँ ने कहा, आज हम लोग भगवान इंद्र की पूजा करेंगे, तो इसलिए घर पूरा साफ़ सफाई कर दिया, फूलों से सजा दिया। दादाजी ने सभी बच्चों से मिलकर कबाड़ बाहर में रख दिया। दोपहर होते ही दादाजी हम सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चल दिए। सभी घरों के बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान तथा मर्द औरतों के झुंड नदी की ओर जा रहे हैं। दोपहर होते ही दादाजी ने क्या किया, सभी बच्चों को लेकर नदी के किनारे ले गए। सभी घरों से बड़े बूढ़े, जवान तथा मर्द औरतों में झुंड करके नदी के किनारे जा रहे हैं। सभी पहले पहुंचने की ही होड़ में, मतलब एक दूसरे से टक्कर दे रहे हैं कि कौन पहले पहुंच सकता है। रास्ते में चलते चलते ही रमैया की बातों की रेल रुकने का नाम ही नहीं लेती। दादाजी, हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? ठीक है, जब रास्ते में दादाजी के साथ सभी चल रहे थे तो रमैया पूछ रही थी कि हम लोग इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? रमैया, प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा है। क्यों भाई, तुम सब बच्चों में से इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? दादाजी ने बोला, रमैया ने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन कौन जानता है बच्चों को कौन उत्तर देगा? दादाजी ने कहा, हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, उन लोगों को पता ही नहीं था। सच में इस ओर तो कभी ध्यान ही नहीं गया था। अब कर भी क्या कर सकते? रमैया हमेशा ही बाजी लेता है। ठीक है, मतलब उसका प्रश्न बहुत सही था, किसी ने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचने लगे। आखिर दादाजी अपने पोपले मुंह को गोल बनाते हुए बोले। पोपले मतलब जिनके दांत नहीं होते तो कैसे मुंह जैसे बंद हो जाते हो, वैसा वाला मुंह। पोपले मुंह को गोल बनाते हुए मतलब फुलाकर बोलते हैं, इंद्र देवता वर्षा के देवता हैं। खेतों में फसल तभी तो लहराएगी जब इंद्र देवता समय पर बारिश करेंगे। इंद्र देवता किसके देवता हैं? वर्षा के। अगर वो सही रहेंगे तो हमारे खेतों में तभी फसल आएगी जब वो सही समय पे वर्षा देंगे। आज हम उनको धन्यवाद देते हैं। नदी पर सभी लोगों ने नहाकर इंद्र देवता से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना की।
ठीक है। तो पहले वाले दिन हम लोग धन्यवाद किसको देते हैं? इंद्र देवता को। और नदी में लोग नहाकर इंद्र देवता को अगले वर्ष वर्षा करने की प्रार्थना करते हैं। बहनों में अपने भाइयों के मंगल के लिए भी प्रार्थना की। जो बहन है वो अपने भाइयों के मंगल के लिए भी प्रार्थना करती है। घर आने पर दादाजी ने हम सभी को नए वस्त्र पहनने को दिए। दादी जी द्वारा बनाए गए चावल के स्वादिष्ट पकवानों की गंध आते ही सब उछलते कूदते रसोई की ओर भागे। मतलब दादाजी ने सबको नए कपड़े दिए। इस टाइम नए कपड़े पहने जाते हैं और घर में अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें बनती है। रत्नम को वैसे ही पेटू है। झट धक्का मुक्की कर सबसे पहले आसन पर बैठ गया। ठीक है, ये जो रत्नम नाम का बेटा है वो पेटू है और जल्दी सबको धक्का धुक्की देकर वो पहले आसन पर बैठ गया। क्यों दादी, आज नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई है ना? अरे नहीं रे, आज तो नहीं बनाई, पर कल तेरे लिए ज़रूर बनाऊंगी। वो पूछता है नारियल की दूध वाली गुड़ वाली खीर बनाई है? तो फिर वो बोला नहीं, आज दादी बोलती है आज नहीं बनाई, कल ज़रूर बनाऊंगी। अब आओ नेक्स्ट पेज। यहाँ पर क्या बोला है? बस फिर क्या था, हम सब ने खूब पेट भर के पकवान खाए। शाम को गांव की चौपाल पर इकट्ठा होकर सभी स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों ने घेरा बनाकर आग के चारों ओर खूब नृत्य किया। बहुत पेट भर के सब ने खाया। शाम को बीच में आग लगाकर उसका घेरा बना के सभी पुरुष स्त्री ने खूब नाचा। सभी घरों के फालतू सामानों को इकट्ठा करके ये आग जलाई गई। ठीक, सबके घरों में जो भी फालतू चीज़ें थी उससे आग लगाई गई। रात में जब सब थक हार कर सो गए तब मैं माँ की गोद में दुबक कर कहानी सुनते सुनते सो गया। जो लेखक है वो भी माँ की गोद में कहानी सुनते सुनते सो गया। भोर होते ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर जब उन्नीदी आँखों से आंगन में आया तो ज्वार के ताज़े बीज आंगन में दिखाई दिए। जब भोर हुई, चिड़िया चहचहाने लगी तो वो अपनी आंखें खोला उसने अपने आंगन में और देखा चारों तरफ ज्वार के ताज़े बीज आंगन में रखे हैं। ये क्या है दादाजी? ताज़े बीज, आज सूर्य पोंगल है। आज सूर्य देवता की पूजा होगी क्योंकि हमारी फसलों को सूर्य देवता ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। ये ताज़े बीज है और आज सूर्य पोंगल है। पहला वाला इंद्र पोंगल, दूसरा वाला सूर्य पोंगल। क्यों? सूर्य हमारी फसलों को क्या देते हैं? ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। आज ही के दिन खेतों में बीज बोए जाएंगे जिनसे नया धान पैदा होगा। आज तुम्हारी माँ कांसे के बर्तन में नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेगी। ये खीर पहले सूर्य देवता को अर्पण करेंगे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे और उसके बाद सभी रिश्तेदारों और मित्रों के घर मिठाई बांटने तथा पोंगल की बधाई देने चलेंगे। मतलब सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इसमें जो भी नया धान पैदा होता है उसमें कांसे के बर्तन में ज्वार, दूध, मक्खन सब मिलाकर एक खीर बनाते हैं। पहले भगवान सूर्य को देते हैं, फिर उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है, फिर वो लोग घर वाले खाते हैं, फिर रिश्तेदारों और मित्रों के घर जाते हैं, सबको पोंगल की बधाई देते हैं और मिठाई देते हैं। अच्छा दादाजी, जब आप छोटे थे तब पोंगल पर क्या करते थे? दादाजी फिर अपने पोपले मुंह को गोल बनाकर बोले, हंस पड़े। मुझे तो पोंगल का तीसरा दिन अर्थात अंतिम दिन खूब पसंद था। इसे कहते हैं मट्टू पोंगल। इस दिन हम सभी अपने अपने गाय बैलों को घंटियों, फूलों की माला और उनके टीके से सजाते थे। हम सब में ये होड़ लगती थी कि किसके जानवर सबसे सुंदर लगते हैं। ये दिन पशुओं की पूजा करते हैं। मतलब तीसरे दिन क्या करते हैं हम लोग? पशुओं की पूजा करते हैं और उसको मट्टू पोंगल कहते हैं। इसमें गाय बैलों को अच्छे से सुंदर से सजाया जाता है और टीका वीका लगाते हैं। ठीक, और इसमें कंपटीशन भी रखते हैं कि किसका पशु सबसे सुंदर लग रहा है। पशु की पूजा क्यों दादाजी? क्या वो भी भगवान है? पशु की पूजा क्यों करते हैं? लेखक ने पूछा। वो भी भगवान। पशु ना हो तो फसल कैसे होगी? पशु ही तो हमारे जीवन के आधार हैं। अच्छा चलो तुम ही बताओ, यदि ये गौरी गाय ना होती तो तुम्हें दूध, दही और मक्खन कहाँ से मिलता? मतलब पशु हमें खान पान देने के लिए बहुत मदद करते हैं। वो ना होते तो हम फसल कैसे उगाएंगे? और भी चीज़ें जो मिलती है, दूध, दही, ये सब हम कैसे मिलेंगे? हाँ दादाजी, ये बात तो है। हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि देवता भी गाय को पूजते थे। तो उसको समझ में आ गया कि देवता भी गाय को पूजते थे। उसके बाद देखो, इसके बाद वाला पेज। इसलिए तो पोंगल त्यौहार के अंतिम दिन पशु पूजा होती है।
पशुओं को केले और उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाई जाती है। यहाँ तक कि चिड़ियों और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में प्रसाद बिखेर दिया जाता है। क्या तुम्हें पता है कि इस त्यौहार का सबसे रंगीला क्षण कौन सा है? पशुओं की पूजा करते हैं अंतिम दिन, उनको केले और उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाते हैं। दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी प्रसाद दिया जाता है। सबसे रंगीला क्षण कौन सा है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा चीज़ लगता है? जालीकट्टू। बिल्कुल सही दादाजी, ये क्या मैं इस जालीकट्टू में भाग ले सकता हूँ? वो लेखक पूछता है जालीकट्टू में भाग ले सकते? नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, इसमें तो केवल जवान लड़के ही भाग ले सकते हैं। परंपरागत तौर पर इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की माला बांध दिया जाता है और फिर लड़के उन रुपयों की मालाओं को सींगों से निकालने की कोशिश करते हैं। बैल हड़बड़ाकर इधर उधर भागते हैं, उनके काबू में लाना मुश्किल होता है। जो युवक रुपयों की माला निकाल लेते हैं वही गांव का हीरो बन जाता है। इसका मतलब जल्लीकट्टू एक खेल है जिसमें क्या करते हैं हम, बैल के सींगों पर एक पैसों की माला लटका देते हैं और फिर सभी लोग जो युवा लोग होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और बैल हड़बड़ा कर इधर उधर दौड़ता है। जो निकाल लेता है वो उस गांव का हीरो बन जाता है। ठीक है, काश चाचा जी आ गए होते तो वो ये प्रतियोगिता जीत जाते। मैं यही सोचता सोचता माँ को ढूंढते घर के भीतर गया। लेखक क्लास में क्या सोचता है कि अगर उसके चाचा जी आ जाते तो ये प्रतियोगिता जीत जाते। यहाँ तक समझ में आया पोंगल चैप्टर? अब इसके बाद तुम लोग इसको याद करोगे। वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में लिखाया है, उसको लिख लेना है। और ये जो चीज़ है लिखित का नंबर 1 और भाषा ज्ञान का नंबर 1 और नंबर 3 बुक में करना है। आज यहीं तक। नेक्स्ट डे मैं इसका एक्सरसाइज पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है?